सिकंदर के कबूतरों ने कितना बच्चे दिए और बस्ती के अंदर जो शादी थी वहाँ पर रोटी लेने का क्या हिसाब था और हमने कितना रोटी उठाई, ये सब आपको आज का व्लॉग देखकर पता चलेगा। सुबह सुबह उठता हूँ और मेरे पाँव काफी गंदे हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने पाँव धो लेता हूँ। पाँव धोते हुए मेरा बेटा शाज़ैन आ जाता है और कहता है कि पापा आपके पाँव मैं धुलवाता हूँ। और इसने ऐसा किया कि सबसे पहले मेरे पाँव पर साबुन लगाया और साबुन लगाने के बाद ये वाला वट्टा लगाने लग गया। और मैं पाँव धोकर अभी बैठा ही था कि सिकंदर मुझे कहता है कि आज मेरे कबूतरों ने बच्चे दिए। मैंने सिकंदर को कहा कि खुड्डे से निकालो और हम देखते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं। और सिकंदर के कबूतरों ने ये 2 बच्चे दिए थे, पता नहीं ये नर हैं या मादी हैं। और हमने शादी पर भी जाना था, इसलिए शाज़ैन तैयारी करके आ जाता है। और मेरा बेटा शाज़ैन कबूतरों के बच्चों को ऐसे देख रहा था जैसे ये कोई महर कबूतरी बाज हो। और मैंने सिकंदर से पूछा कि ये नर हैं या मादी हैं, तो इसने कहा कि ये अभी 10 से 15 दिन बाद पता लगेगा कि इनमें से नर कौन सा है और मादी कौन सी है। और मैं ये बर्तन उठाकर वलीमे पर चला जाता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ से रोटी तोल कर लेनी। और ये जो शादी हो रही है इसका वलीमा भी खुद शादी वाले दिन ही है। और अपने गाँव के खूबसूरत रास्तों से होता हुआ मैं शादी वाले घर चला जाता हूँ। और वैसे तो हमारी बिरादरी में रिवाज है कि रोटी हमेशा 6 किलो तोल कर दी जाती है और 4000 रुपए नींद है। ये वाला जो दूल्हा बेचारा है ये गरीब है और यतीम है, ना इसकी माँ है ना बाप है, इसलिए मैंने जाकर पता किया कि आज रोटी का क्या हिसाब है। और चाचा अकबर देगे पका रहा था, मैंने इसके साथ सलाम किया और इससे पूछा कि रोटी का क्या हिसाब है। चाचा अकबर ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ बिरयानी पकी हुई है। और यहाँ पर चाचू खिजर साहब नींद लिख रहे थे। चाचू खिजर के साथ सलाम किया और मैंने रफीक से पता किया कि रोटी का क्या हिसाब है, तो इसने कहा कि हम आपको बिरयानी दे रहे हैं और ये 500 रुपए किलो के हिसाब से है, आपकी मर्जी है कि आप जितना भी लें। तो मैंने रफीक को कहा कि आप ऐसा करो, हमें 2 किलो बिरयानी ही दे दो। और इसने सबसे पहले 2 किलो बिरयानी का वजन किया और बर्तन मैंने दिल भर को दिया और मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि इस बर्तन में ये सारे चावल डाल दो। और माशाल्लाह ये बिरयानी बहुत अच्छी पकी हुई थी और इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही थी। और मैं अभी ये चावल ले ही रहा था कि इतनी देर में सदीक चाय लेकर आ जाता है। और इसने मुझे कहा कि आप बैठो चाय पियो, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ी जल्दी है। और मलिक खिजर साहब को मैंने 1000 रुपए नींद लिखवाई और मैंने पता किया कि दूल्हा साहब कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठा है। और दूल्हा साहब बेचारा शरीफ बंदा है, इसलिए हर बंदा इसके साथ मजाक ही करता है। और अंदर चला जाता हूँ मैं और दूल्हे के साथ थोड़ी देर गपशप करता हूँ। और दूल्हे की जो बारात है वो ट्रैक्टर ट्रालियों पर जाएगी और बारात ने 3 बजे जाना था और अभी तकरीबन 12 का टाइम हो चुका था। और मैं अब्बास को कहता हूँ कि मेरा ये बिरयानी वाला बर्तन आप उठाए चलो, क्योंकि मेरी उंगली में बहुत दर्द है। और इसने कहा कि हमसे काम करवाने का ये उंगली वाला बहुत अच्छा बहाना आपके हाथ लग चुका है। और आजकल के बच्चे बहुत ही बदतमीज हो चुके हैं और बड़ों की बातें बहुत जल्द समझ जाते हैं कि इन्होंने ये फुद्दू लगाया हुआ है। और अब मैं ये रोटी लेकर घर चला जाता हूँ और अब हमने तैयारी करनी थी और बारात के साथ भी जाना था। और ये सारी बारात ट्रैक्टर ट्रालियों पर जाएगी। और अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा।